नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो अब बात एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुरुवार शाम को एक बार फिर से ड्रोन्स देखे गए हैं। ये ड्रोन दो अलग अलग जिलों में दिखाई दिए। एक ड्रोन सांबा जिले में नंदपुर स्थित आर्मी के 92 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास देखा गया, जबकि दूसरा ड्रोन कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में देखा गया है। जानकारी के मुताबिक सांबा जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र में नंदपुर गांव में एक संदिग्ध ड्रोन उड़ता दिखाई दिया गया। ड्रोन जमीन से करीब 200 से 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसे देखते ही सेना के जवानों ने 8 राउंड फायरिंग भी की। करीब 1 मिनट तक ये ड्रोन दिखाई दिए गए और उसके बाद कहीं गायब हो गए। वहीं कछुआ के हीरानगर इलाके में भी स्थानीय लोगों ने ड्रोन को उड़ते देखा था। उन्होंने इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन तब तक ड्रोन गायब हो चुका था। इससे पहले 13 और 14 जुलाई को रात को भी अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को देखा था। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग भी की, लेकिन ड्रोन चला गया। ड्रोन की पाकिस्तान की ओर जाते उसको देखा गया था। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर 26 और 27 जून की रात को 2 ड्रोन अटैक हुए थे और ये पहली बार था जब देश में ड्रोन से हमला हुआ था। और इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं। अब तक इंटरनेशनल बॉर्डर समेत एलओसी पर कई बार ड्रोन की एक्टिविटी देखी जा चुकी है। यानी कि साफ है कि पाक अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी 2 दिन पहले जो ड्रोन देखा गया था, लाल कलर की एक बत्ती दिखी थी आसमान में सेना के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, जिस पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद वो जो ड्रोन था, वो जो लाइट थी, वो गायब हो गई थी और पाकिस्तान की बॉर्डर की ओर जाते उसको देखा गया था। यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान की ये नापाक हरकत है, जिसको लगातार पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है और दूसरा कठुआ जिले के हीरानगर में ये ड्रोन देखा गया है। यानी कि ड्रोन की एक्टिविटीज लगातार होती जा रही है। करीब 6 से ज्यादा बार ड्रोन की एक्टिविटीज देखी गई है। एलओसी के पार भी, एलओसी पर भी कई बार ड्रोन की एक्टिविटीज देखी जा चुकी है और एलओसी के पार भी। आपको बता दें कि भारतीय हाई कमीशन पाकिस्तान में भी ड्रोन देखा गया था। यानी कि कहीं ना कहीं सुविधाओं में सेंध लगाने की, सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार करता जा रहा है और पाकिस्तान की नापाक हरकत को उसका जवाब देना अब वाकई बेहद जरूरी होता जा रहा है। हालांकि स्थिति ये भी हो सकती है कि शायद पाकिस्तान किसी बड़े हमले की फिराक में हो, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही है, हो सकता है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जो है वो भारत को बहलाना चाहता है और कहीं ना कहीं दूसरे हादसे की तैयारी, दूसरी घटना की तैयारी की जा रही है। ये अहम होगा देखना कि अब किस तरीके से हमारी सेनाएं इनका जवाब पाकिस्तान को देती है, क्योंकि लगातार इस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही है जो बर्दाश्त के बाहर है। देश में, देश की अगर प्राइवेसी में अगर कोई सेंध लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सेनाओं को इसका जवाब देना होगा। लेकिन इससे अहम होगा देखना ये कि सरकारें किस तरीके से इसको लेती हैं और कब सेना को ये कमांड मिलती है कि वो इन पर कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग भी की थी, लेकिन उसके बाद भी ड्रोन देखा गया है और ड्रोन के देखे जाने की गतिविधियां लगातार चल रही हैं। जम्मू में करीब 6 से ज्यादा बार ये ड्रोन देखे जा चुके हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो लगातार विदेशी ताकतों की वजह से की जा रही है। और इसी कड़ी में हबीब खान नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था, जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था और एक जासूसी रैकेट पाकिस्तान में बैठकर चला रहा था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्यों पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। जम्मू में एक बार फिर से ड्रोन देखने की घटना सामने आई है। 6 से ज्यादा बार ये घटनाएं हो चुकी है। एलओसी पर भी कई बार ड्रोन की एक्टिविटीज देखी गई है। तमाम बार ड्रोन की एक्टिविटीज देखी जा रही है, लेकिन अब इनको किस तरीके से जवाब दिया जाएगा ये देखना अहम होगा। जम्मू कश्मीर में गुरुवार शाम को एक बार फिर से ड्रोन्स देखे गए हैं। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ललन सिंह हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी आपका। और रविंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले फिलहाल की क्या कुछ स्थितियां जम्मू में है, क्योंकि करीब 6 से ज्यादा बार इस तरीके की एक्टिविटीज देखी जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ड्रोन को इस ओर भेजा जा रहा है। हालांकि जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ था, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही। बीती रात भी करीब 4 बार ड्रोन जो है देखा गया और सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई भी की गई।
बीते कल भी जम्मू के पलामला, आरएसपुरा और हीरानगर सेक्टर में और अरनिया सेक्टर में लगातार ड्रोन देखे जाने का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मंशा यही है किसी ना किसी तरीके से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजी जाए और यहाँ पर आतंकवाद और नशे का कारोबार जो है उसको फिर से बढ़ाया जाए। आज मैं आपको बता दूं कि आज भी श्रीनगर इलाके में सुबह मुठभेड़ हुई है, जिसमें लश्कर के 2 आतंकी जो हैं वो ढेर किए जा चुके हैं। अगर बात करें पिछले 9 दिनों की, तो 16 बार आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है और 24 आतंकी मारे जा चुके हैं। अगर इस साल की बात करें तो अभी तक 78 आतंकी जो हैं उनको आतंकियों ने मौत की नींद सुलाया है, क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह से कहा जाए लगातार आतंकी अपना सर उठा रहे हैं और उसी के चलते सुरक्षा बल अब अपना ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है और उसी के तहत लगातार कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। मुस्कान, ठीक है, मैं लौटूंगी रविंद्र आपके पास। ललन सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, इतनी ज्यादा घटनाएं ड्रोन की हो चुकी है और पाकिस्तान जो है उसकी ये नापाक हरकतें पास नहीं आ रही है। पाकिस्तान को पता है कि उससे कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें और जम्मू में और जम्मू कश्मीर घाटी में आतंक मचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए मुस्कान जी, ये सोची समझी एक्शन पाकिस्तान और उसके आईएसआई के द्वारा हो रही है और इसमें बैट और उनके जो रेंजर हैं वो इस कार्य में पूरी एक्शन के लिए आतंकी संगठनों को हेल्प कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब 7 बार इस तरह ड्रोन की कार्रवाई देखी गई है और हमारे जो एंटी ड्रोन की कार्रवाई है वो भी लगातार आसमान में चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इनके लिए आयरन डोम भी लगाए जाने की बात चल रही है, जो कि 1 वीक के अंदर इजराइल के जैसा इनको राइफल के अंदर फिट करके और इनको बर्बाद करने की इसमें क्षमता होगी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आज आप देखिए सीडीएस जो हैं वो एलओसी के तरफ अपना विजिट कर रहे हैं और जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो राजस्थान पोखरण के इलाके में विजिट कर रहे हैं। इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारी जो सीमाएं हैं उसमें हलचल बहुत तेजी से बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जब वो जमीन में कुछ नहीं कर सकते तो ये आसमान का सहारा लेना चाह रहे हैं और इनका सोच है कि इस इलाके में कहीं जहां पे झाड़ीदार इलाका हो, जहां ड्रेन हो, जहां नाले हो, वहां पे हथियार गिरा कर आतंकियों को समर्थन दिया जाए। रीइंफोर्समेंट इनका लगभग मुस्कान जी खत्म हो चुका है। और आज जो अर्ली मॉर्निंग में एक अलमगिरी कॉलोनी है श्रीनगर में, जो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उसके अंदर हमारे लश्कर के दोनों आतंकियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खत्म कर दिया है और अभी भी ऑपरेशन सर्च चल रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ विस्फोटक जो है रखे गए हैं, जिसकी बरामदगी होने के बाद इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा। लेकिन जैसा आपके पत्रकार महोदय ने बताया कि बहुत जबरदस्त लगातार करीब 1.5 महीने से यहाँ घाटी के अंदर आतंकियों का कोई ना कोई एक्शन हो रहा है और ये सोची समझी प्लानिंग जो है वो इसलिए हो रही है कि 370 इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और समय और ललन सिंह जी, एक बात और ये भी अहम है। देखिए, ये बात सोचने वाली है, हो ये भी सकता है कि पाकिस्तान शायद किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो और ड्रोन इस तरीके की बार-बार ड्रोन को भेजकर वो ये जताना चाह रहा हो कि भारत का ध्यान ड्रोन पर चला जाए और वो अपनी जो दूसरी साजिश है उसको अंजाम देने में सफल हो जाए। क्योंकि अभी हम सिर्फ ड्रोन के बारे में देख रहे हैं, ड्रोन इस तरीके से आ रहे हैं, हम उन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से भी कोई साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये कंटीजेंसी इनका कोई प्लान है। अभी आप देखिए एलएसी के ऊपर कंक्रीट बंदोबस्त एस्टेब्लिशमेंट और इनकी जो एयरफील्ड है उसको अपग्रेड की जा रही है और ये भी पता चला है कि तिब्बती लोगों को फौज के तौर पे इस एलएसी के ऊपर लगाकर उनकी और भी कुछ प्लानिंग है। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने रिटायर्ड और इनके एस्पाइट जैसे लोग हैं उनको एलएसी के ऊपर सेटल्ड किए जा रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले 2 दिन में लगातार हमारी दिल्ली पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ के द्वारा 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें एक फौजी भी है, परमजीत, जो सिपाही क्लर्क है, जो पोखरण और आगरा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आगरा एक बहुत ही अहमियत वाला फौजी छावनी है, जहाँ पैरा के दुनिया के मशहूर
और ताकतवर लोग वहां ट्रेनिंग और अपने एक्शन के लिए रेडी रहते हैं। वहां से कुछ इंफॉर्मेशन दस्तावेज ये पाकिस्तान हाई कमीशन को देना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में ये आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा पे इनकी नजर बहुत नापाक है और जरूरत है। और एक बात और, मैं क्योंकि फौजी हूं, अब आने वाले दिन में एक आक्रामक हैस्टी कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि ये बिना हैस्टी एक्शन के ये सुधर नहीं सकते। और आप देखिए इनकी अपनी मात कैसे हो रही है। पख्तून एरिया में इनके पाकिस्तानी कैप्टन और जवानों को आतंकियों ने मारा है। अभी चीन के कुछ कर्मचारी भी मारे गए हैं इन आतंकियों के द्वारा। तो पाकिस्तान अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरफ से पूरी दुनिया के सामने एकदम साफ है कि यह भारत में लगातार अनावश्यक नापाक इरादों को अंजाम देना चाहता है, जिसके ऊपर हमारे सीडीएस आर्मी चीफ दोनों चौकस हैं। बिल्कुल, और चौकस होना भी चाहिए। रविंद्र, इसी पर आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की तैयारियां फिलहाल सेना की है, क्योंकि हालांकि ये प्राइवेसी का मैटर है तो ज्यादा चीजें बाहर नहीं आ सकती, लेकिन फिलहाल हालात घाटी में किस तरीके के हैं, किस तरीके की गतिविधियां देखी जा रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जितने भी सिक्योरिटीज एजेंसीज के लोग हैं, चाहे वो आर्मी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस और कई इंटेलिजेंस ग्रुप के साथ मीटिंग हुई है और उसमें साफ कहा गया है कि घाटी के अंदर किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी की वजह है कि कश्मीर घाटी में आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं और आतंकी मारे जा रहे हैं, आतंकियों के कमांडर मारे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान समर्थित आतंकी, विदेशी आतंकी जो पाकिस्तान के हैं, उनको ढेर किया जा रहा है। तो उससे साफ है कि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी जो है आतंकवाद को लेकर उनकी नीति साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकवाद को टॉलरेट जो है वो नहीं किया जाएगा। और खास करके अगर मैं एलओसी की बात करूं तो एलओसी पर भी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते अगर पाकिस्तान घुसपैठ करवाता है तो उन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा। हाल ही के दिनों में सुंदरबनी के अंदर 3 आतंकियों को ढेर किया गया था जो सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए थे। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हालांकि सेना के अधिकारी लगातार विजिट कर रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत जो हैं वो कल ही जम्मू पहुंचे हैं और उन्होंने पहले जम्मू एयरपोर्ट की सुरक्षा का जायजा लिया और उसके बाद एलओसी पर गए और वहां पर पूरे हालात का जायजा लिया और सैनिकों का मनोबल जो है उन्होंने बढ़ाया और कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए तकनीक के हथियार जो हैं वो सेना को दिए गए हैं ताकि आतंकियों को देखते ही उनको गोली मार दी जाए। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर भी बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है और जब भी कभी ड्रोन देखा जाता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई जो है वो की जाती है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, प्रणाली जो है वो लगाई जा रही है ताकि जो ड्रोन का हमला जिस तरह से जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर हुआ था उसको दोबारा ऐसा हमला न हो, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी जो है वो की गई है। मुस्कान। बिल्कुल रविंद्र, और ललन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से बताया रविंद्र ने कि एंटी ड्रोन सिस्टम हमने भी देखा लगाए जा रहे हैं और वाकई जब एक ड्रोन आया था उसको एंटी ड्रोन सिस्टम ने जाम भी कर दिया था, जिसकी वजह से वो वापस उसको लौटना पड़ा। और वाकई जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन जानना मैं आपसे ये चाहूँगी कि अब पाकिस्तान की इन गतिविधियों के बाद क्या ऐसी साजिश हो सकती है जो भारत को वो नुकसान पहुँचाना चाह रहा है? क्या पाकिस्तान कर सकता है फिलहाल, क्या उसके मन में चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए जो पाकिस्तान है वो उसके 3-4 मतलब अपने एक्शन के तरीके हैं जो करीब 40 साल से हमें नजर आती है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आतंकी संगठन के जो एकदम एक्शन के लिए रेडी लोग हैं वो एलओसी के ऊपर एकदम ये तैयार बैठे हैं। नंबर 2, सीज फायर उल्लंघन ना हो इसकी जो हमारी समझौता हुई है ये जरूर हुई है, लेकिन ये मौका प्रस्त है, जैसे इनको मौका मिलेगा ये इसका फायदा उठाएंगे। नंबर 2, आप देख लीजिए तालिबानी जो हैं वो करीब 100 से ज्यादा अफगान के अंदर अपने आप को मजबूत कर चुके हैं जिलों में। और ये पता चला है कि ये जो इसमें हार्डकोर कुछ लोग हैं जो एलओसी के अंदर आकर और पाकिस्तानी आतंकी संगठन चाहे वो लश्कर हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके साथ वो कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। नंबर 3, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलएसी के ऊपर ये मानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री की
बातचीत भी हुई है और आने वाले दिनों में हमारे सैन्य कमांडरों की भी बातचीत होने जा रही है। मगर इनकी जो तैयारी है एकदम साफ नजर आ रहा है कि इनके सोच में कभी भी चालाकी वाली हरकत हो सकती है। अभी आप देखिए नेपाल का इलाका और बांग्लादेश का इलाका, कलकड़ा में जो 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, उनसे इंट्रोगेशन में पता चला है कि एक संगठन एक लंबे सोच के साथ नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते नेपाल से बिहार और उत्तर प्रदेश के माध्यम बनाते हुए हिंदुस्तान के अंदर कोई आंतरिक बहुत बड़ी समस्या पैदा करना चाहते हैं। इंट्रोगेशन में ये भी पता चला है लखनऊ के मतलब आतंकियों से कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। वाइटल पॉइंट, वाइटल इंस्टॉलेशन, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो या बड़े नेता उनको टारगेट के अंदर में थे। इतना भी पता चला है कि महिलाओं को इन्होंने ट्रेनिंग दी थी और ये भी पता चला है कि इस समय में इनको इस तरह का इंसिडेंट करना था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान है, हो सकता है राजस्थान गुजरात के इलाके में वो कोई हरकत कर दे और रण ऑफ कच्छ उनके लिए सबसे अच्छा जगह है। उसका कारण मैं बताता हूँ भौगोलिक। राजस्थान गुजरात का जो हमारा इलाका है वो पूरा डेजर्ट का है, लेकिन उनके इलाके में बहुत बढ़िया मूवमेंट होती है। इसीलिए हमारे आर्मी चीफ अभी राजस्थान पोखरण के इलाके में विजिट कर रहे हैं और ये तैयारी हमारी भी एकदम चौकसी से हो रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान जितना भी सोच ले, लेकिन आने वाले दिनों में एक न एक 1971 के जैसा इसके साथ हैस्टी एक्शन होगा और तभी ये सुधरेगा। अन्यथा इसकी सुधार में अभी हमें सोचना पड़ेगा कि इसके लिए और क्या कार्रवाई की जाए। लेकिन ड्रोन कोई बड़ी चीज नहीं है। ड्रोन के लिए एनएसजी ने जम्मू के अंदर बहुत बढ़िया एंटी ड्रोन अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसका रिजल्ट आपको 2 दिन में मिला है और वो वापस चले गए ड्रोन अपने हैंडलर के पास। इसलिए उसकी चिंता नहीं, चिंता जमीनी है और वो है राजस्थान गुजरात और इधर एलएसी जो चीन का इलाका है। बिल्कुल। और देखिए ललन सिंह जी, अगर राजस्थान गुजरात की तरफ अगर इस तरीके का हमला होता है तो ये वाकई पाकिस्तान की बेहद ही नापाक हरकत होगी। पाकिस्तान का वैसे ही कोई वर्चस्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है और उसके बाद वो इस तरीके की हरकतें लगातार करता जाता है। उसको पता है कि भारत के सामने वो नहीं टिक पाएगा, उसके बाद भी इस तरीके की हरकतें करता है। लेकिन अगर राजस्थान और गुजरात जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हमला हुआ, कोई भी गतिविधि हुई, तो ये वाकई देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये एकदम, इसीलिए मुस्कान जी हमारे जो आर्मी चीफ है पोखरण, राजस्थान, गुजरात और रण ऑफ कच्छ उनके नजरों में है और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। आज से 1 महीना पहले आपको याद होगा कि बीकानेर में हमारे अमेरिका के फौजियों के साथ एक संयुक्त अभियान और ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी। उसके सभी कारण यही है और हम फौजी हैं। फौजी बहुत सी चीजों को नीड टू नो बेसिस पे बताते हैं, लेकिन अपना काम अपने आप गुप्त तरीके से करते हैं। और जरूरी है कि अगर राजस्थान, गुजरात या रण ऑफ कच्छ में इसमें कोई हरकत किया तो हमारी जो टैंक की काबिलियत है वो बहुत जबरदस्त है और वही होगा जो 65 और 71 में हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा इस बार 3 टुकड़े के लिए वो तैयार हो जाए, क्योंकि एक टुकड़ा नहीं होगा। एलओसी तो हमारा देखा हुआ है, बैठ के इधर ही से उनको नेस्ताबूंद करने की हमारी काबिलियत है। लेकिन राजस्थान, गुजरात से अगर उसने कोई नापाक हरकत किया तो हम उनके कहां जाएंगे। सिंध भी टूटेगा और बलूचिस्तान भी टूटेगा और 3 टुकड़े के बाद पाकिस्तान का वजूद खत्म होगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। अगर पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत करता है तो उसको उसका जवाब मिलना भी चाहिए। जिस तरीके की हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसी तरीके का, उससे भी बेहतर जवाब इस बार पाकिस्तान को देना होगा अगर वो इस तरीके की कोई हरकत करता है। रविंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। अगर जिस तरीके से लगातार हरकतें हो रही है, गतिविधियां हो रही है, आतंकी मारे गए हैं, सेना जो है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन देखिए वहां के लोगों में भी कहीं ना कहीं दहशत फैल जाती है इस चीज को लेकर। उनको सेफ रखने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है वहां की, और क्या कुछ वहां पर सेना की तैयारियां हैं? जी देखिए, सेना की तैयारियां पूरी हैं। हालांकि लोगों को जब कभी एनकाउंटर होता है या ड्रोन देखा जाता है, उसके बाद से कहा गया है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर ड्रोन देखा जाता है तो लोगों को कहा गया कि आप अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि अगर ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जाते हैं या मादक पदार्थ भेजे जाते हैं तो उसका पता लगाया जा सके। हालांकि जैसे ही ड्रोन एरिया में देखा जाता है उसके बाद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं ताकि जो भी हरकत हुई है ड्रोन की वो उसको देखा जा सके।
लेकिन अगर मैं घाटी की बात करूं तो घाटी के अंदर लगातार जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए बोला जाता है। जो स्थानीय लोग हैं वो आगे ना आए, उसके लिए इलाके में पाबंदियां जो हैं वो लगा दी जाती हैं। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है ताकि अफवाहें ना फैलें और आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करने में कोई परेशानी ना हो। और लगातार आज भी जिस तरह से लश्कर के 2 आतंकी मारे गए हैं, उनको पहले आत्मसमर्पण के लिए बोला था, लेकिन जब वो उन्होंने फायरिंग की तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में उन दोनों को ढेर कर दिया है। हालांकि इलाके के अंदर और भी आतंकी होने की सूचना है और उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी मुस्कान। जी ललन जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से बताया रविंद्र ने भी तमाम बातें कि लोगों के लिए भी वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। अगर इस तरीके की कोई घटना होती है, जिस तरीके से जम्मू एयरबेस पर हमला हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है, तो वहां की जनता को भी खतरा है, जम्मू कश्मीर के जनता को, क्योंकि अगर एयरबेस पर हमला हो सकता है तो पाकिस्तान अंदर आकर जनता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एकदम सही बात है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा। जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारे लोकल लोग रहते हैं, उनकी पूरी बंदोबस्त हमारी भारत सरकार और सेना और सीमा सुरक्षा बल लगातार करती है। उनके लिए बंकर, उनके लिए बचाव का पूरा बंदोबस्त और मेडिकल रिस्क्यू के लिए भी हमारे जो आर्मी और पैरामिलिट्री के जो मेडिकल ऑफिसर और उनकी टीम होती है, वो भी रेडी होती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि जम्मू हो या कोई इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या आती है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस समय पे मिले, जिसको हम बोलते हैं नीड टू नो बेसिस पे, जिसको जितनी जरूरत है उतनी दी जाए। और उसके बाद अगर किसी आम जनता को भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको तुरंत प्रशासन और जरूरत के अनुसार उस सैन्य बल को बताना चाहिए, जहां पे उसके ऊपर एक्शन प्रॉपर हो सके। और एक बात, हमारे बयानबाजों को, जो खास करके घाटी में कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार इस तरह की बातों को करते हैं जिससे माहौल आंतरिक सुरक्षा की डिस्टर्ब होती है, कृपया उनको भी इससे बचना चाहिए। ठीक है, आज 370 हट गया और केवल विकास के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 13 कर्मचारियों को जो कि आतंकियों के साथ रिलेटेड थे, उनको बर्खास्त किया गया, जिसमें सलाउद्दीन का भी 2 बेटा था। तो उसके लिए एक बिना मतलब अनावश्यक बयान मुफ्ती जी ने भी दिया। जरूरत नहीं है, अगर कोई गलत है तो गलत है। और आजकल क्या हो रहा है मैडम, जो अलाउ में सबसे ज्यादा उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो समर्थक हैं, जो हाइड आउट देते हैं, जो आतंकियों को मौका देते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे रीइंफोर्समेंट हो, या उनको रहने का, जिसको हाइड आउट बोलते हैं। तो अभी स्थिति हमारी अच्छी है और सफाया कार्यक्रम पूरी तेजी से चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में जो घाटी है वो पूरी तौर पे साफ होगी। लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में भी बहुत चौकस होना होगा, खास करके नेपाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर हमारा मिलता है, चाहे वो असम हो, बांग्लादेश और या बंगाल या बिहार का सीमांचल और मिथिलांचल। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश जो कि अमेरिका से भी ज्यादा आबादी रखता है, वहां पे विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और बिहार उसमें पंचायत का इलेक्शन होने वाला है। इन सभी के मद्देनजर हमें इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत सख्त और सतर्क रहना है। आपके माध्यम से और आप लोग इस काम को बेहतर ढंग से लोगों को जागरूक कर रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। रविंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब देखना होगा कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देकर पाकिस्तान आखिर क्या कुछ साबित करना चाहता है और गतिविधियों पर ध्यान दिलवाकर भारत का पाकिस्तान कौन सी ऐसी साजिश को अंजाम देना चाहता है। जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ ने भी बताया, राजस्थान और गुजरात पर इस समय सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी सेनाएं सतर्क है, सरकार सतर्क है और बेहतरीन काम कर रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।